जिस महीने में तशरीफ़ लाने वाले आका व मौला हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम कायनात की तख्लीक हुई। ये ज़मीन, ये फ़िज़ा, ये हवा, ये आसमान, ये बैत मामूर, ये सिदरतुल मुंतहा, ये तूबा, ये अर्श, ये जन्नत, सब कुछ जिस महबूबे खल्लाक़ आलम के सदक़े में वजूद में आई है, उसी रसूल करीम की आमद और पैदाइश और विलादत और ज़ुहूर क़ुद्सी का महीना ये है। फितरत इंसानी का तकाजा है कि जब इंसान किसी अहम मौके पर खुशियों का ज़ख़ीरा हासिल कर लेता है, नेमत उज़्मा की सौगात उसके दामन में आ जाती है, तो फितरी तकाजा है, इंसान की फितरत का तकाजा है कि वो खुश होता है, मसरत का इजहार करता है, शादमानी जाहिर हो जाती है उसके चेहरों से। इस्लाम इंसानी फितरत का गला नहीं घोंटता। अगर माहौल ने, गैर इस्लामी माहौल ने, मादी माहौल ने, खुदा फरामोश माहौल ने, हक बेजार माहौल ने उस फितरत के अंदर कजी पैदा कर दी है, तो उस कजी को दुरुस्त करके इस्लाम राह रास्त पर लाता है। नेमत पर खुशी मनाना इंसानी फितरत है। शादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तो शादी पर खुशी मनाते हैं। बच्चा पैदा होता है, बहुत बड़ी नेमत है, तो खुशी मनाते हैं। लड़का इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हो गया तो वो खुशी मनाता है। बहुत बड़ी दौलत हाथ आ गई तो खुशी मनाता है। हज जो उम्र और ज़ियारते मदीनतुर रसूल का शरफ हासिल हो गया तो इंसान खुशी मनाता है, इसलिए कि नेमत पर खुशी मनाना फितरत इंसानी है। और ये फितरत अल्लाह पैदा करता है। फितरत अल्लाह हिल्लती फतरन्नास अलैहा और कमा क़ाल अल्लाह। फितरत अल्लाह ये है, अल्लाह की फितरत जिस पर अल्लाह ने पैदा किया है। सबसे बड़ी खुशी क्या हो सकती है इंसान के लिए? एक तालिब इल्म पास हुआ, अच्छे नंबर से पास हुआ, पूरे कॉलेज में उसने टॉप कर लिया, मदरसे में टॉप कर लिया, अपने पूरे सूबे में टॉप कर लिया, क्या खुशी नहीं मनाएगा? उसके वालिदैन खुश नहीं होंगे? कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई मुफ्ती बन गया, यकीनन खुशी मनाएगा। जिस लड़के की शादी होती है वो भी खुश होता है, उसके वालिदैन भी, उसके भाई बंदे भी खुश होते हैं। किसी के घर में चांद जैसा बच्चा पैदा हो गया, खुशी मनाता है, और इसी खुशी की इजहार के लिए अकीका किया जाता है। जब बारगाह खुदाबंदी से और दरबार मुस्तफा से बुलावा आ जाता है, आज़िमे ज़ियारत हरमैन तय्यबैन घर से निकलता है तो सब छूट जाता है। घर छूटा, बीवी छूटी, भाई छूटा, बेटे छूटे, सब भाग छोड़कर जा रहा है। छुट्टी का मतलब तलाक नहीं है, अपने लुग़वी माने में सब छोड़कर जा रहा है, मगर खुश कितना होता है। वो लगता है कि जो कई दिन का फासला है सिमट कर चंद लम्हों में आ जाए कि मैं रसूलुल्लाह के रोज़े पर हाजिर हो जाऊं, खाने काबा को अपनी आंखों से देख लूं।
सब छूटा है, मगर फिर भी खुश है कि अल्लाह ने बुला लिया है, रसूलुल्लाह ने याद फरमा लिया है। मगर सारी खुशियों में सबसे बड़ी खुशी क्या है? फिर वही सवाल रह जाता है। इल्म में ऊंचा दर्जा हासिल कर लिया, मगर किसने इल्म दिया है? किसके सदक़े में इल्म मिला है? औलाद मिली, हमने खुशी मना ली, मगर कायनात की तख्लीक किसके सदक़े में हुई है? हज के लिए जा रहे हैं, ज़ियारत रसूल करीम के लिए जा रहे हैं, मगर हज और मदीना और मक्के की ज़ियारत का शरफ किसके वसीले से हमें मिल रहा है? जिसके वसीले से कायनात की तख्लीक हुई, जिसके सदक़े में औदो समा वजूद में आए। आलम खल्क का एक एक वजूद जिसका मरहूने मिन्नत है, क्या उसकी बिलाते बासारत बाइसे फरहतो सुरूर नहीं होगी? जितनी खुशी मनाई जाए कम है। अल्लाह की जो अजीम तरीन नेमत है कि उससे बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती, वो हमारे आका का वजूद गिरामी है। माँ भी नेमत है, बाप भी नेमत है, औलाद भी नेमत है, बीवी भी नेमत है, दौलत भी नेमत है, मकान भी नेमत है, मनसब, इज्जत, सरवत सब नेमत है। हद ये है कि ये जमीन भी नेमत है, ये आसमान भी नेमत है, ये हवाएं भी नेमत है, फिजा भी नेमत है, चांद सूरज सितारे भी नेमत है। ये पानी के कतरात जो हमारे हलक से उतर रहे हैं, एक ये कतरा अल्लाह की नेमत है। जमीन से जो दाना उग रहा है, एक एक दाना नेमत है। हवाएं चल रही है, उसका एक एक मासा नेमत है। मगर तमाम नेमतों में दुरतु ताज जो नेमत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद गिरामी है। हर नेमत पर शुक्र करना है, मगर इस अजीम तरीन नेमत पर शुक्र अदा करना जितना अदा किया जाए कम है। इस नेमत पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। शुक्राने का एक तरीका अल्लाह ताला ने खुद बतला दिया है कि मेरे नबी पर दरूद पढ़ा करो, मेरे नबी पे सलाम पढ़ा करो। अजीम तरीन शुक्राने का यह तरीका है। कौमे बनी इसराइल को याद करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह, नबीउल्लाह, रसूलुल्लाह, खुदा की बारगाह में आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसमान से खान उतार दे, खाने का खान उतार दे, ताकि हम खाएं, खुशी मनाएं। ये आर्जी चीज थी ना, चंद लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए, चंद सायतों के लिए, न सबके लिए है न हमेशा के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर कह देते कि क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो, ये कोई बात हुई कि अल्लाह आसमान से खान उतार दे, हम खाएं, खुशी मनाए? अरे ये भी खुशी मनाने की चीज है, खाया, थोड़ी देर पेट भरा, खत्म हो गया, खुशी मनाने की चीज। लेकिन नहीं, ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी फितरत है। और इस्लाम फितरत इंसानी का गला नहीं घूटता है। एक जुमला मेरा ध्यान में रखिएगा, मेरी पूरी तकरीर का महवर यही जुमला है कि इस्लाम फितरत इंसानी का गला नहीं घूटता है, बल्कि उसको सही समत में हिदायत करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके इस्तिगासा को कबूल फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा। मौला, मेरी कौम के लोग मुझसे मुतालबा कर रहे हैं, ये मेरे मानने वाले लोग, मेरे गुलाम, मेरे सहाबा मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि आसमान से खाने नेमत उतार दे। तो या अल्लाह उतार दे। रब्बना अंजिल अलैना माइदा, इलाहुल आलमीन आसमान से हमारे लिए दस्तरखान उतार दे। फिर फरमाते तकून ईदल अव्वलना व आखिरना, और ये खाने नेमत
हमारे अव्वल के लिए भी और आखिर के लिए भी ईद बन जाए, अव्वल और आखिर के लिए ईद बन जाए। अरे उस जमाने में जो थे उन्होंने खाया, बाद के लोगों ने तो नहीं खाया ना। जैसे आज का जो उस जमाने में थे देखा मुस्तफा को, बाद के लोगों ने तो नहीं देखा। तो खाने नेमत उस जमाने के लोगों ने खाया, बाद के लोगों ने नहीं खाया, बल्कि किसी तरह का फायदा भी हासिल नहीं किया। हजरत ईसा के जमाने में आसमान से जो खाने नेमत उतरा था, आज के लोगों को उससे क्या फायदा है? चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे नसारा हो, या दुनिया का कोई भी फर्द हो, कोई फायदा है? मगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं 1400 साल पहले, तो आज भी एक एक इंसान उनसे फायदा हासिल कर रहा है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये चंद लोगों के लिए नहीं आए, किसी महदूद जमाने के लिए नहीं आए, खास बस्ती के लिए नहीं आए, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। वमा अर्सलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरा व नज़ीरा। हमने आपको तमाम आलम इंसानी के लिए बशीर और नजीर बनाकर भेजा है, तमाम आलम इंसानी के लिए। रहती दुनिया तक जितने इंसान पैदा होंगे सब के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल आज भी इंजील में है, बाइबल उठाकर देख लीजिए, लिखा हुआ है कि ईसा ने कहा था, मैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों की तलाश में आया। बनी इसराइल की भेड़, उससे मुराद भेड़ नहीं है, बल्कि बनी इसराइल के अफराद, वो गुम हो गए, वो रास्ते से भटक गए हैं। मैं उनको तलाश करने के लिए आया हूं, तो बनी इसराइल को राह रास्ते पे डाल दूं कि तुम्हारी राह ये है। हजरत ईसा बनी इसराइल के लिए आए, हजरत मूसा बनी इसराइल के लिए आए, हजरत हारून बनी इसराइल के लिए आए, मगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खास कौम के लिए नहीं, खास तबके के लिए नहीं, खास बस्ती के लिए नहीं, खास जमाने के लिए नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बनु हाशिम के लिए नहीं आए, सिर्फ कबीले कुरैश के लिए नहीं आए, सिर्फ अहले मक्का या अहले मदीना के लिए नहीं आए, सिर्फ अहले अरब के लिए नहीं आए, तमाम कायनात के लिए आए। काफतल लिन्नास, तमाम आलम इंसानी के लिए, एक एक फर्द के लिए आए। सबके लिए बशीर भी बनकर आए हैं, नजीर भी बनकर आए हैं। बतला रहे हैं कि यह हक की राह है, अगर इस राह को इख्तियार करोगे तो अल्लाह की रहमतें अपने साहिबान में ले लेगी, जन्नत में दाखिला हो जाएगा। बतला रहे हैं कि अगर रूगरदानी करोगे राह हक से तो अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है, जहन्नम में डाल देगा। बशीर है, बशारत देने वाले, नजीर अजाब से आगाह करने वाले। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का एक इम्तियाज है और आपकी खुसूसियत है कि अल्लाह ताला ने आपको बशीर भी बनाया है और नजीर भी बनाया है। और तमाम आलम इंसानी के लिए, आलम खल्क के एक एक फर्द के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए, बल्कि इंसान ही के लिए नहीं, जिन्नात के लिए भी मबूस किए गए। जिन्नात के लिए भी फर्ज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं। जो जिन्नात वली हो जाते हैं, मोमिन हो जाते हैं, वली बन जाते हैं, वो जन्नती हैं, जन्नत में जाएंगे। और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर रहेंगे, काफिर रहेंगे, उन्हें जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह इंसान के लिए मबूस किए गए हैं, उसी तरह जिन्नात के लिए भी मबूस किए गए हैं। तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासारत की खुशी तो तमाम आलमी इम्कान के लिए होनी चाहिए। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माशता है, कितनी अजीम है वो माँ, कितनी अजीम है वो माँ जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर का जरिया बनी। कितनी अजीम है वो माँ जिनकी आगोश में नूरे मुस्तफ़वी 9 महीने तक रहा है। कितनी अजीम है वो माँ जिन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ होने की सआदत मिली है। हज़रत आमिना कहती हैं कि विलादत रसूल की शब ये आलम था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आसमान के सितारे मेरे घर से करीब हो गए हैं और मेरी छत पर उतरना चाहते हैं। ये खुशी मनाने का तरीका नहीं था तो क्या था?
यही हजरत आमिना कहती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद के ज़ुहूर का वक्त आया, इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी हुई कि लगा कि सारे हिजाबात हट गए। और उस रोशनी में मैं बुसरा के महल्लात को देख रही हूँ। दूसरे शहर की बात है। फरमाते हैं कि वो रोशनी हुई, वो नूर का झमाका हुआ, उजालों का वो मंजर था कि मैं बुसरा के महल्लात को देख रही थी। हद ये है कि रास्ते में अगर ऊंट चलते हुए नजर आए तो उनके गले में बधी हुई घंटियों को मैं देखने लगी। वो नूरानियत थी। ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि जिस माँ के शिकम में मुस्तफ़ा आ गए, उसके अंदर, निगाहों के अंदर, बसारत के अंदर, फरासत के अंदर, बीनाई के अंदर वो नूर पैदा हो गया कि मक्के के कमरे में बैठी है, बुसरा के महल्लात को देख रही। वो जमाना मोबाइल का नहीं था, कंप्यूटर का नहीं था, इंटरनेट का नहीं था कि देख लिया। वो जमाना तो ऐसा था कि इस जमाने की तहजीब से बिल्कुल आरी जमाना था। अच्छा, पैदाइश का वक्त होता है तो कमरा तो बंद है, खिड़की भी बंद है, दरवाजा भी बंद है। बंद कमरे के अंदर से वो दूसरे शहर बुसरा के महल्लात को देख रही हैं, शाम के इलाके को देख रही हैं। कई सौ मील की दूरी तक हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस बेवा अहलिया की निगाहे बसारत काम कर रही है नूरे मुस्तफ़ा के फैज़ से। उस वक्त जो अहले बसीरत थे महसूस कर रहे थे कि दुनिया में कोई अजीम इनकलाब पैदा हो गया है, कोई अजीम इनकलाब पैदा हो गया। महसूस करने वालों ने महसूस किया। तारीख की किताबों में मुर्रिखीन ने लिख दिया, किसरा के महल के कंगूरे गिर पड़े। मुर्रिखीन ने लिखा दरियाए साबा खुश्क हो गया। मुर्रिखीन ने लिखा कि आतश कदाए फारस बुझ गया, जो हजारों साल से कभी बुझा नहीं था। किसरा के कंगूरे गिर पड़े। ईरान का बादशाह, उसके महल की फसील पर जो कंगूरा था, 14 कंगूरे गिर पड़े। मजबूत कंगूरे थे, महल था, संगीन महल, और इतना अजीम और मजबूत महल था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में जब उसे तोड़ा जा रहा था तो टूट नहीं रहा था, खुद बखुद 14 कंगूरे गिर पड़े। ऐलान था, ऐ किसरा आगाह हो जा कि उस शख्सियत का ज़ुहूर मसूद हो चुका है कि तेरे दावे खुदाई को ताख्तो तराश करने के लिए वो आ रहा है। तेरा ऐवान जलालत तब मुतज़ल्ज़ल हो जाएगा, मुनहतिम हो जाएगा। दरियाए सावा के बारे में पहले बशारतें दी गई थी कि पैगंबर आखिर जब आएगा तो दरियाए सावा खुश होगा। जो लहरें मारता हुआ दरिया यकायक उस रात में खुश हो गया। आतश कदाए फारस बुझ गया। मजूसियों ने हजारों साल पहले जो आग भड़काई थी, जिसकी इबादत करते थे, जो उनका सबसे बड़ा इबादत खाना था, वो आग कभी सर्द नहीं हुई, बराबर उसे जलाया जाता था, जलाया जाता था, जलाया जाता था। मगर 12वीं रबीउल अव्वल की रात के आखिरी पहर यकायक वो आग बुझ गई। सब हैरान परेशान किया, अल्लाह ये क्या माजरा हो गया। अपने खुदा को पुकारने लगे, अपने अहरमन को आवाज देने लगे। किसी ने अपनी अज़्ज़ा को आवाज दी, किसी ने अहरमन को आवाज दी। जो शर के पुजारी थे वो अहरमन को आवाज देने लगे, जो खैर के पुजारी थे वो यज़्ज़ा को आवाज देने लगे। ये इस बात का ऐलानिया था कि वो रसूल मुक़द्दस इस कायनात में तशरीफ लाए हैं कि मजूसियत की आग हमेशा के लिए सर्द कर दी जाएगी। अब ना नसरानियत चलेगी, ना मजूसियत चलेगी, ना सलीबियत चलेगी, या अक़ाब में सलासा का अकीदा अब चलेगा। अब चलेगा तो सिर्फ मुहम्मदियत चलेगी, अब सिर्फ इस्लाम चलेगा। शरीयत इस्लामिया का निफाज होने वाला है। ये सारे आलाम, ये सारी निशानियां, ये सारी अलामतें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के शब जाहिर हुई, इस बात का ऐलान कर रही थी कि बहुत बड़ा इनकलाब पैदा होने वाला है। लोगों ने महसूस किया, अहले किताब ने महसूस किया,
इन निशानियों को देखकर अपनी किताबों में ढूंढने लगे। तौरेत पढ़ने वाले तौरेत पढ़ने लगे, इंजील पढ़ने वाले इंजील पढ़ने वाले, दूसरे अंबिया के साहिब का मुताला करने वाले अपने साहिब की तिलावत में लग गए। ये वाकया क्यों हुआ? सारी किताबें बतलाने लगी कि अब पैगंबर आखिर-उज़्ज़मा तशरीफ लाए। गोया तमाम कायनात एक आलम वजद हाल में थी, अपने अपने अंदाज में खुशियों का इजहार कर रही थी। घर के अफराद का तो बड़ा अजीबो गरीब हाल था। हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल पहले ही हो चुका था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत बासआदत हुई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हज़रत आमना का जो हाल था वो था ही। पोते की विलादत की खबर सुनकर बहुत खुश हुए, गए काबा में तवाफ किया, अल्लाह की हम्द की, उसका शुक्र अदा किया। वो जमाना कुफ्र था, वो जमाना शिर्क था, वो जमाना इल्हाद था, वो जमाना गुमराही था, जमाना जाहिलियत था। मगर अजीब नूर मोहम्मदी का फैजान था कि जिन पेशानियों से, जिन असलाफ से, जिन अरहाम से गुजरा है हजरत आदम से लेकर हजरत आमीना हजरत अब्दुल्ला तक, कोई पेशानी और कोई रहम कभी बातिल से या शिर्क से या कुफ्र से आशना नहीं हुई। इसीलिए फरमाया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आबाओ अजदादो उम्महातो जद्दाद, हजरत आमना से लेकर हजरत हव्वा तक, हजरत अब्दुल्ला से लेकर हजरत आदम तक, सब के सब मुवाहिद थे, मोमिन थे। कोई मुश्रिक नहीं हुआ, कोई काफिर नहीं हुआ है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास खुसूसियत थी। हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक कोई काफिर नहीं है, हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक कोई काफिरा नहीं है, सब मोमिन है, सब मोमिन। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इतनी खुशी, इतनी मसरत, काफी सदका कर दिया, अपने पोते के लिए काफी खैरात कर दी। मदीन गए, मक्का मुअज़्ज़मा काबे पाक के पास रब इब्राहिम की हम्द व सना की शुक्र अदा किया, तवाफ किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस वक्त नमाज का तरीका ये जो अल्लाह के नबी समझाए है वो मालूम नहीं था, तो अपने अपने अंदाज से खुदा को माना करते थे लोग। वही महीना आ गया, खुशियों का इजहार फितरी बात है, होगा। हर मुल्क में इजहार होता है। जहां जहां इस्लाम है, इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, पैरोकार है, ईद मिलादुन नबी के मौके पर मसरत का इजहार होता है। कहीं जाहिरी तौर पर होता है, कहीं छुप छुप कर होता है। हुकूमत की कदगन लगी है, बंदिश है, तो छुप कर लोग इजहार करते हैं। जहां आजाद है तो खुलकर इजहार करते हैं। एक जमाना था जबकि सऊदी हुकूमत नहीं थी सऊदी अरब में, तो वहां जश्न ईद मिलादुन नबी तो बड़ा इह्तिमाम के साथ होता था, जुलूस निकलता था। उलमा, मशाइख, मुफ्तियान किराम, क़ुज़ात, बड़े बड़े रुअसा सब मस्जिद हराम में हाजिर होते थे। 12वीं शब, रबीउल अव्वल के 12वीं शब सब हासिल होते थे। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आता था, सहर का वक्त, तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तैयबा की खुशी में और इस्तक़बाल के लिए हरम मोहतरम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह तक जाते थे, यानी उस घर तक जाते थे जहां रसूलुल्लाह की विलादत हुई। ज़माने तक मामूल रहा है। सऊदी हुकूमत आ गई तो कदगन लगा दिया, मगर जो अहले दिल ने अपने अपने घरों में जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम आज भी करते हैं। जहां आज़ादी है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अमान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, यमन है, अफ्रीका है, बिल्कुल खुलकर इजहार होता है जश्न ईद मिलादुन नबी का।